नमस्ते, वेलकम टू आवर सनातन पॉडकास्ट। आज हम जानेंगे कि क्या है पूर्व मीमांसा। तो आज हम हिंदू दर्शन के जो 6 आस्तिक स्कूल हैं, उनमें से एक पूर्व मीमांसा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। ये वो दर्शन है जो वेदों को और खासकर उनके कर्मकांड वाले हिस्से को समझने पर बहुत जोर देता है। बिल्कुल। अक्सर हम लोग वेदांत मतलब उत्तर मीमांसा उसके बारे में ज्यादा सुनते हैं, पर पूर्व मीमांसा की अपनी एक बहुत खास जगह है ना? सही कहा। ये पूरी तरह से कर्म, धर्म और वेदों के सही अर्थ पर टिका है। बिल्कुल सही। पूर्व मीमांसा असल में वेदों को समझने की एक पूरी मेथोडोलॉजी है, एक आप कह सकती हैं व्यवस्थित तरीका है। अच्छा। ये इस सवाल से जूझता है कि वेदों में जो यज्ञ और कर्मकांड बताए गए हैं वो क्यों करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। इसकी जरूरत तब पड़ी जब वेदों के अलग अलग हिस्सों को एक साथ समझने की कोशिश हुई। तो चलिए आज इसी दिलचस्प दर्शन की परतों को खोलते हैं। हाँ, सबसे पहले तो ये नाम ही है मीमांसा, सुनने में थोड़ा सा वजन ही लगता है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? देखिए, मीमांसा संस्कृत का शब्द है। इसका सीधा मतलब है गहराई से सोचना। गहराई से सोचना। हाँ, या जांच पड़ताल करना, एक तरह की क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, जानने की गहरी इच्छा। अच्छा, तो पूर्व मीमांसा हुआ पहले की गई जांच। पहले की गई जांच मतलब वेदों के पहले हिस्से की। हाँ, इसीलिए इसे कर्म मीमांसा भी कहते हैं, क्योंकि इसका पूरा फोकस कर्म यानी वैदिक रिचुअल्स पर है। और धर्म मीमांसा भी कहते हैं क्योंकि ये धर्म की असल प्रकृति को समझने की कोशिश करता है वेद के नजरिए से। अच्छा, तो पूर्व मतलब पहले वाला, यानी वेदों के शुरुआती हिस्सों से जुड़ा हुआ। तो फिर ये उत्तर मीमांसा क्या चीज है? वो बाद वाला हुआ। हाँ बिल्कुल। पूर्व मतलब वेदों का पहले वाला हिस्सा, वेद संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ, खासकर ब्राह्मण ग्रंथ जो यज्ञों की विधि और उनका मतलब समझाते हैं। और उत्तर मीमांसा मतलब बाद वाला हिस्सा, यानी उपनिषद, जिसे ज्ञान कांड भी कहते हैं। इसी उत्तर मीमांसा को हम सब वेदांत के नाम से जानते हैं। हाँ, वेदांत तो काफी सुना है। सही। दोनों ही स्कूल, पूर्व और उत्तर मीमांसा, इंसान के कर्म और उसके लक्ष्य की खोज करते हैं, लेकिन उनका रास्ता और जोर अलग अलग बातों पर है। पूर्व मीमांसा यज्ञ और कर्म पर जोर देता है, वेदांत ज्ञान पर। समझ गया। और हाँ, जो मीमांसा दर्शन के विद्वान होते हैं उन्हें मीमांसक कहा जाता है। मीमांसक, ठीक है। तो ये स्कूल शुरू कैसे हुआ? क्या कोई खास ऋषियार ग्रंथ हैं इससे जुड़े हुए? देखिए, इसकी जड़ें तो वैदिक काल में ही हैं। जब यज्ञों को समझना था, उन्हें सही ढंग से करना था, तब इसकी जरूरत महसूस हुई। अच्छा। लेकिन इसे एक व्यवस्थित दर्शन का रूप दिया ऋषि जैमिनी ने अपने मीमांसा सूत्र में। जैमिनी ऋषि ने? हाँ, ये ग्रंथ करीब 300-200 ईसा पूर्व का माना जाता है और कहते हैं कि जैमिनी ऋषि महान वेद व्यास के शिष्य थे। अरे वाह, वेद व्यास के शिष्य? जी, ये मीमांसा सूत्र बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें 12 अध्याय हैं और 60 पाद हैं और करीब 2700 से ज्यादा सूत्र हैं इसमें। बाप रे, 2700 सूत्र! ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये सूत्र असल में नियम है, रूल्स हैं, जो बताते हैं कि वेदों का सही अर्थ कैसे निकाला जाए, कैसे इंटरप्रेट किया जाए। अच्छा, और इतने सारे सूत्र तो इन्हें बाद में किसी ने समझाया भी होगा, मतलब टीका वगैरह लिखी होंगी। हाँ बिल्कुल, सूत्रों को समझना आसान नहीं होता ना, तो इस पर सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण टीका है शबर स्वामी की। शबर स्वामी? हाँ, जिसे शाबर भाष्य कहते हैं। ये शायद 5वीं-6ठी सदी ईस्वी की है। ये अकेली ऐसी टीका है जो पूरे 12 अध्यायों पर मिलती है और बाद के जितने भी मीमांसक हुए उनके लिए ये आधार बनी। अच्छा, ये बेस टेक्स्ट जैसा हो गया। हाँ बिल्कुल। फिर बाद में इसी शाबर भाष्य की व्याख्या करते हुए 2 बड़े स्कूल बन गए। एक कुमारिल भट्ट का। कुमारिल भट्ट, हाँ नाम सुना है। जी, जिन्हें भट्ट भी कहते हैं। और दूसरा प्रभाकर मिश्र का, जिन्हें गुरु भी कहते हैं। दोनों 7वीं-8वीं सदी के आसपास हुए। अच्छा, तो 2 स्कूल बन गए। हाँ, कुमारिल भट्ट का श्लोक वार्तिक और तंत्र वार्तिक बहुत मशहूर है और प्रभाकर का बृहति भी। इन दोनों ने जैमिनी के सूत्रों की थोड़ी अलग अलग व्याख्या की, जिससे मीमांसा के भीतर ही 2 धाराएं बन गई, भाट मत और प्राभाकर मत। भाट और प्रभाकर? जी। इनके अलावा भी मंडन मिश्र, पार्थसारथी मिश्र जैसे कई बड़े मीमांसक हुए जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अच्छा, तो अब आते हैं मुद्दे पर। मीमांसा का मूल दर्शन क्या है? मतलब किस चीज पर यह सबसे ज्यादा जोर देता है?
चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। हाँ, देखिए, मीमांसा का सबसे बड़ा कंसर्न दो चीजें हैं। एक, ज्ञान कैसे मिलता है, यानी एपिस्टेमोलॉजी, जिसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण। हाँ, और दूसरा, धर्म का सही स्वरूप क्या है। मीमांसा ये बुनियादी सवाल उठाता है, हमें किसी बात का पक्का ज्ञान कैसे होता है। वेद जो यज्ञ करने को कहते हैं, क्या वो वाकई असरदार है? वेदों में जिन देवताओं का जिक्र है वो कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, हम ये कैसे मान लें कि वेद हमेशा सही ही कहते हैं, अचूक हैं, इनफैलिबल है। ये तो बड़े गहरे सवाल हैं। हाँ, उनका एक नजरिया ये भी था कि जो चीजें अनुभव से परे हैं, नॉन एम्पिरिकल हैं, उन्हें सीधे सीधे साबित नहीं किया जा सकता। बस हम ये दिखा सकते हैं कि उन्हें गलत कहने वाले तर्क ठीक नहीं है। अच्छा, और ये दुनिया को कैसे देखते थे? दुनिया को बिल्कुल वास्तविक मानते थे, जिसे फिलॉसफिकल रियलिज्म कहते हैं। आपने धर्म की बात की, यहाँ धर्म का मतलब क्या है? क्या ये वो है जिससे हम आमतौर पे नैतिकता या मोरालिटी समझते हैं, या कुछ और है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ये मीमांसा के केंद्र में है। मीमांसा में धर्म का मतलब सिर्फ नैतिकता या अच्छे काम करना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? यहाँ धर्म का मतलब है वेदों में बताए गए खास कर्तव्य और यज्ञ। स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिचुअल्स। जेमिनी का पहला सूत्र ही यही कहता है, चोदना लक्षणों अर्थो धर्मः। चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। हाँ, यानी धर्म वो है जिसका निर्देश वेदों की आज्ञाओं या चोदना से मिलता है। वेद जिस काम को करने का आदेश देते हैं वही धर्म है। मतलब जो वेद कहें वही धर्म। सीधी बात, ये कर्मकांड ही असल में धर्म है, और इन्हें ठीक उसी तरह करना जरूरी है जैसा वेदों में बताया गया है। क्यों? क्योंकि मीमांसकों का मानना था कि यही चीज इंसान को उसके सबसे बड़े लक्ष्य, जिसे वो निरतिशय प्रीति कहते हैं, निरतिशय प्रीति यानी कभी न खत्म होने वाली परम खुशी, एब्सोल्यूट ब्लेस, उस तक पहुंचा सकती है। और धर्म का ज्ञान कैसे मिलेगा? क्या देखकर, सुनकर, इंद्रियों से? नहीं। तर्क से? लॉजिक से? नहीं। मीमांसक कहते हैं धर्म का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ वेदों के शब्द से ही हो सकता है। वेद ही एकमात्र सोर्स है धर्म जानने के। अच्छा, तो सारा जोर वेदों पर है। और वेदों के बारे में इनका क्या खास नजरिया था? यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है शायद। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर मीमांसा का सबसे अनोखा और शायद सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत आता है। वो है वेदों का अपौरुषेय। मपौरुषेय मतलब? पुरुष से परे। हाँ। इसका मतलब है कि वेद किसी पुरुष ने नहीं लिखे, ना किसी इंसान ने, ना किसी देवता ने। क्या बात है! तो फिर? वो अनादि हैं, यानी हमेशा से हैं, किसी ने उन्हें बनाया नहीं। वो स्वयं प्रकट हैं, सेल्फ रिवीलिंग, और स्वतः प्रमाण हैं, सेल्फ वैलिडेटिंग। मतलब उन्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं? बिल्कुल। यहाँ तक कि वेदों में जो शब्द हैं और उनके जो अर्थ हैं, उनका संबंध भी हमेशा से है, प्राकृतिक है। किसी ने तय नहीं किया कि इस शब्द का ये मतलब होगा। अच्छा। और वेदों का मुख्य काम क्या है? मीमांसा के अनुसार वेदों का मुख्य काम है सही कर्म करने का आदेश देना, प्रिस्क्राइब करना। आदेश देना? सिर्फ आदेश, जानकारी देना नहीं। उनका मुख्य काम आदेश देना है। जानकारी देना या वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, वो उनका मुख्य काम नहीं है, जैसा वेदांत मानता है। मीमांसा के लिए वेद एक तरह की कमांड बुक है। ये करो, ये मत करो। ये तो सचमुच बहुत ही अलग बात है। अच्छा, आत्मा के बारे में क्या मानते थे ये लोग? आत्मा के बारे में? आत्मा को मीमांसक नित्य मानते थे, इटर्नल, यानी वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। वो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट, और स्वाभाविक रूप से सक्रिय भी है, इनहेरेंटली एक्टिव। सक्रिय मतलब हमेशा कुछ करती रहती है? हाँ, उसका स्वभाव ही कर्म करना है। चेतना, कॉन्शियसनेस, वो आत्मा का गुण है, लेकिन वो हमेशा प्रकट नहीं रहती। अच्छा। जब आत्मा शरीर से जुड़ती है तब चेतना प्रकट होती है। उससे पहले वो आत्मा में पोटेंशियल रूप में रहती है, अंतर्निहित। और आत्माएं एक हैं या अनेक? अनेक हैं। हर जीव की अपनी अलग आत्मा है,
और ये आत्माएं बंधन और मुक्ति, बॉन्डेज एंड लिबरेशन के चक्कर में फंसी हैं। मुक्ति की बात भी करते थे। हाँ, लेकिन शुरुआती मीमांसक मुक्ति या मोक्ष से ज्यादा स्वर्ग यानी स्वर्ग लोक पाने पे जोर देते थे, जो यज्ञों का फल माना जाता था। मोक्ष का कॉन्सेप्ट बाद में ज्यादा विकसित हुआ। समझ गया। और ये दुनिया कैसे बनी? ईश्वर के बारे में क्या सोचते थे? बनाया किसी ने? दुनिया के बारे में उनका मानना था कि ये वास्तविक है, रियल है और नित्य है, इटर्नल, यानी हमेशा से है। हमेशा से। तो किसी ने बनाया नहीं, ईश्वर ने? नहीं, उनके अनुसार दुनिया को किसी ईश्वर ने बनाया नहीं है। दुनिया अपने आप कर्म के नियमों से चलती है। कर्म के नियम से? हाँ। कुछ मीमांसक वैशेषिक दर्शन की तरह परमाणुवाद, एटमिज्म भी मानते थे कि दुनिया परमाणुओं से बनी है, लेकिन रचना के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं मानी। तो मतलब ईश्वर के अस्तित्व पर ज्यादा बात ही नहीं की? एथियस्टिक थे क्या? देखिए, एथिस्टिक कहना शायद ठीक ना हो, पर नॉन थीस्टिक कह सकते हैं। उन्हें दुनिया या यज्ञों को चलाने के लिए किसी ईश्वर की जरूरत महसूस नहीं हुई। बिना ईश्वर के यज्ञ कैसे? देवता तो होते हैं ना यज्ञ में, इंद्र, अग्नि। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। वेदों में जिन देवताओं के नाम आते हैं, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, उनके बारे में उनका कहना था कि ये देवता कोई अलग से मौजूद सत्ताएं नहीं है। क्या मतलब? देवता नहीं है? वो मानते थे कि ये सिर्फ मंत्रों के हिस्से हैं। मंत्र ही असलियत है। मंत्रों की शक्ति ही देवताओं की शक्ति है। देवता कोई इंसान जैसे नहीं है जो खुश होकर वरदान दे। अरे, वो तो बस यज्ञ के अंग हैं जिनके नाम पर आहुति दी जाती है। इसीलिए वो ये सवाल उठाते थे कि अगर देवता सच में होते तो एक ही यज्ञ में जब कई यजमान उन्हें बुलाते तो वो एक साथ कई जगहों पर कैसे प्रकट हो सकते हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। उनके लिए देवता स्पेस टाइम में मौजूद बीइंग्स नहीं थे, वो मंत्र रूप थे। तो मतलब पूरा का पूरा जोर कर्मकांड और यज्ञों पर ही था? क्या वो लोग सन्यास वगैरह को सही नहीं मानते थे फिर? तपस्या, जंगल जाना? हाँ, बिल्कुल। उनका मुख्य जोर वैदिक कर्म कांडों को ठीक करने पर था, जिसे ऑर्थोप्रैक्सी कहते हैं। सही आचरण, सही विधि। ऑर्थोप्रैक्सी। जीवन का लक्ष्य खासकर शुरुआती दौर में स्वर्ग पाना था और समाज में एक व्यवस्था बनाए रखना था। हाँ। और इसके लिए वेदों में बताए गए यज्ञों को अक्षरशः बिना किसी गलती के करना बेहद जरूरी था। वो तपस्या या घर-बार छोड़कर संन्यास लेने के बजाय गृहस्थ जीवन में रहकर अपने कर्म यानी यज्ञ आदि करने को ज्यादा महत्व देते थे। कर्म ही प्रधान था। समझ गया। अब आते हैं ज्ञान पर। ज्ञान कैसे मिलता है, इस बारे में मीमांसा का क्या कहना है? ये जो प्रमाण की बात है, क्या ये न्याय या वैशेषिक दर्शन जैसा ही है या कुछ अलग है? ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है मीमांसा का। ज्ञान को लेकर उनका नजरिया थोड़ा अलग है। मीमांसा ज्ञान को स्वतः प्रमाण मानता है। स्वतः प्रमाण? सेल्फ एविडेंट। हाँ, इसका मतलब है कि जब हमें कोई ज्ञान होता है तो वो अपने आप में सच माना जाता है। हमें उसकी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर कोई कारण हो शक करने का, कोई बाधा हो, तब हम ये साबित करते हैं कि वो ज्ञान गलत क्यों है। इसे स्वतः प्रमाण्यवाद कहते हैं। ज्ञान अपने आप में वैलिड है, इनवैलिडिटी को साबित करना पड़ता है। अच्छा, ये तो न्याय से अलग है। वो तो पराथा प्रमाण्य मानते हैं शायद। हाँ, न्याय और वैशेषिक आम तौर पर पराथा प्रमाण्य मानते हैं कि ज्ञान की सच्चाई बाहरी कारणों से साबित होती है। मीमांसा का ये स्वतः प्रमाण्यवाद काफी यूनिक है। और ज्ञान के साधन कितने माने, प्रमाण कितने हैं? इस पर मीमांसा के 2 स्कूलों में थोड़ा सा मतभेद है। कुमारिल भट्ट का जो भाट स्कूल है वो 6 प्रमाण मानता है। 6? कौन से? वही 6 जिन्हें बाद में अद्वैत वेदांत ने भी अपना लिया। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अच्छा, और दूसरा स्कूल प्रभाकर वाला? प्रभाकर का जो प्रभाकर स्कूल है वो 5 प्रमाण मानता है। वो अनुपलब्धि यानी एब्सेंस को अलग प्रमाण नहीं मानते, वो उसे प्रत्यक्ष या अनुमान में ही शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 प्रमाण कौन कौन से हैं? थोड़ा सरल शब्दों में समझाएंगी, क्योंकि ये प्रमाण वाला हिस्सा अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, जरूर, कोशिश करते हैं। देखिए, पहला है प्रत्यक्ष, परसेप्शन। परसेप्शन यानी इंद्रियों से जानना। बिल्कुल, सीधे इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान। आंखों से देखना, कान से सुनना, त्वचा से छूना, नाक से सूंघना, जीभ से चखना, ये सब बाहरी प्रत्यक्ष है। और मन से सुख दुख महसूस करना भीतरी प्रत्यक्ष है। ये ज्ञान सीधा और तुरंत होता है।
लेकिन इससे धर्म का ज्ञान नहीं होता, आपने कहा था। हाँ, मीमांसक कहते हैं कि प्रत्यक्ष से हमें धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म तो वेदों के आदेश से जुड़ा है, वो कोई दिखने या सुनने वाली चीज नहीं है। ठीक है। दूसरा है अनुमाना, इन्फरेंस, यानी अंदाजा लगाना तर्क से। हाँ, तर्क के आधार पर नतीजा निकालना। सबसे आम उदाहरण है पहाड़ पर धुआं देखकर ये अनुमान लगाना कि वहां आग होगी। क्योंकि जहां धुआं वहां आग। बिल्कुल, क्योंकि हमने रसोई वगैरह में देखा है कि जहां धुआं होता है वहां आग होती है। इस पक्के संबंध को व्याप्ति कहते हैं। तो एक ज्ञात चीज धुआं से अज्ञात चीज आग का पता लगाते हैं व्याप्ति के आधार पर। समझ गया। तीसरा है उपमान, उपमाना, कंपैरिजन, एनालॉजी यानी तुलना। हाँ, समानता के आधार पर कुछ जानना। जैसे मान लीजिए किसी शहर वाले ने कभी गवैया, नीलगाय जैसा जानवर नहीं देखा। उसे किसी जंगली ने बताया कि गवई गाय जैसा दिखता है, बस उसके गले में झालर नहीं होती। फिर वो शहर वाला जंगल गया और उसने वैसा जानवर देखा। उसे याद आया कि अरे, जंगली ने बताया था, ये तो गवाए हैं। ये जानना उपमान है। अच्छा, न्याय दर्शन इसे ऐसे ही मानता है। मीमांसा का नजरिया थोड़ा सा अलग है। वो कहते हैं कि जब हम गवई को देखकर बाद में अपनी गाय के बारे में सोचते हैं कि मेरी गाय इस गवई जैसी है, तो ये याद आना उपमान है, मतलब कंपैरिजन का रोल है। थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। चौथा है अर्थापत्ति, पोस्टुलेशन, प्रिजम्पशन। अर्थापत्ति ये क्या है? ये थोड़ा पेचीदा है पर मजेदार है। ये तब होता है जब दो जानी हुई बातें एक साथ सच ना लगें, तो उन्हें समझाने के लिए हम एक तीसरी बात मान लेते हैं। मतलब वी पोस्टुलेट समथिंग। उदाहरण, जैसे हमें पता है कि देवदत्त मोटा है, ये हमने देखा, प्रत्यक्ष है। और हमें ये भी पता है कि वो दिन में बिल्कुल नहीं खाता, ये भी हमने सुना या देखा। हाँ। अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच होंगी? कोई मोटा है और दिन में खाता भी नहीं, ये तो विरोधाभास लगता है। हाँ, तो इसे समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि वो जरूर रात में खाता होगा। अच्छा, ये हमने मान लिया ताकि दोनों बातें सच हो जाएं। बिल्कुल, ये अनुमान नहीं है, क्योंकि मोटे होने और रात में खाने का कोई पक्का नियम या व्याप्ति नहीं है। बहुत से मोटे लोग रात में नहीं खाते और पतले लोग खाते हैं। ये हालात को देखकर एक जरूरी कल्पना करना है। पोस्टुलेशन। ये दिलचस्प है। ठीक है। पांचवा है अनुपलब्धि, अभाव, एब्सेंस, किसी चीज का न होना। हाँ। लेकिन याद रखिए, इसे सिर्फ कुमारिल भट्ट का भाट स्कूल ही अलग प्रमाण मानता है। अच्छा, सिर्फ भाट स्कूल। हाँ, इसका मतलब है किसी चीज के न होने का ज्ञान। जैसे इस कमरे में घड़ा नहीं है या मेज पर किताब नहीं है। ये ज्ञान हमें कैसे हुआ? उस चीज के न दिखने से। यानी किसी चीज की अनुपस्थिति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ एब्सेंस, भी एक तरह का ज्ञान है और इसका साधन है अनुपलब्धि। प्रभाकर इसे क्यों नहीं मानते? प्रभाकर कहते हैं कि खाली जगह का प्रत्यक्ष ही घड़े का न होना बता देता है, अलग प्रमाण की जरूरत नहीं। अच्छा, ठीक है। और छठा और आखिरी प्रमाण? छठा है शब्द, वर्बल टेस्टिमनी। हाँ। और ये मीमांसा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रमाण है, खासकर धर्म के मामले में। क्यों? इसका मतलब है किसी भरोसेमंद व्यक्ति, आप्त पुरुष या ग्रंथ के कहे हुए शब्दों से मिलने वाला ज्ञान। और क्योंकि मीमांसक वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, हाँ, कि किसी ने लिखा नहीं, अनादि हैं, बिल्कुल, तो वेद उनके लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद शब्द प्रमाण है। उनमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। और धर्म जैसी चीज जो इंद्रियों या तर्क से जानी नहीं जा सकती, उसका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ वेद वाक्यों से ही हो सकता है। समझ गया। तो ये 6 प्रमाण हुए भाट्टमठ के अनुसार। काफी विस्तृत व्याख्या हुई। अच्छा, कभी-कभी हमें गलत ज्ञान भी तो हो जाता है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। इसे भ्रम कहते हैं ना? इसके बारे में मीमांसा क्या कहते थे? हाँ, इसे भ्रम या ख्याति कहते हैं। और इस पर भी भाट और प्रभाकर स्कूल में मतभेद है, जो दिखाता है कि वो कितनी बारीकी से सोचते थे। अच्छा, क्या मतभेद था? कुमारिल भट्ट कहते हैं कि भ्रम तब होता है जब हम दो सच्ची चीजों को गलत तरीके से जोड़ देते हैं। इसे विपरीत ख्याति कहते हैं। विपरीत ख्याति मतलब? जैसे रस्सी को सांप समझने वाले उदाहरण में, रस्सी का दिखना ये सच है, रस्सी वहां है, और सांप की याद आना, सांप की मेमोरी भी सच है, हमने सांप देखा है पहले।
लेकिन हमने रस्सी को ही सांप मान लिया, ये जोड़ना गलत है। दिस इज अ स्नेक, ये जजमेंट गलत है। दो सच्चाइयों का गलत संबंध। ठीक है, और प्रभाकर क्या कहते हैं? प्रभाकर का नजरिया और भी अनोखा है। वो कहते हैं कि असल में गलती होती ही नहीं है, इसे अख्याति कहते हैं। एक ख्याति मतलब नॉन एप्रीहेंशन। गलती होती नहीं, रस्सी को सांप देख रहे हैं और गलती नहीं। वो कहती हैं कि हम बस दिखने वाली चीज रस्सी और याद आने वाली चीज सांप के बीच का फर्क नहीं समझ पाते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते। दोनों अपनी अपनी जगह सच है, रस्सी का दिखना सच है, सांप की स्मृति सच है। हम बस ये नहीं समझ पाते कि ये दो अलग चीजें हैं। हम उनके भेद को ग्रहण नहीं कर पाते। नॉन एप्रीहेंशन ऑफ डिस्टिंक्शन। कोई गलत ज्ञान पैदा ही नहीं होता। कमाल है, मतलब ज्ञान हमेशा सही होता है, बस हम भेद नहीं समझ पाते। प्रभाकर के अनुसार। हाँ, ये बहुत सटल पॉइंट है। वाकई इतनी गहराई से विश्लेषण। अब अगर वेद इतने महत्वपूर्ण हैं और अपौरुषेय है, तो उनके अर्थ को सही सही कैसे समझा जाए? गलत मतलब भी तो निकाला जा सकता है। इसके लिए मीमांसा ने क्या तरीके बताए? तो इसका मतलब वेदों को समझने के लिहाज से क्या हुआ? हाँ, यहीं पर मीमांसा का एक और बहुत बड़ा योगदान आता है, वेदों की व्याख्या के नियम, जिसे अंग्रेजी में हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अच्छा, नियम बनाए उन्होंने। हाँ, और बड़े व्यवस्थित और तार्किक नियम बनाए। ये नियम इतने कारगर थे कि बाद में भारत की जो पारंपरिक कानूनी व्यवस्था थी, धर्मशास्त्र, उसकी व्याख्या में भी यही नियम इस्तेमाल हुए। अरे वाह, मतलब कानून समझने में भी मीमांसा काम आई। बिल्कुल। कुछ मुख्य सिद्धांत थे, जैसे वाक्य भेद, सेंटेंस डिवीजन। पहले ये पहचानो कि वेद का हर वाक्य किस तरह का है। क्या वो कुछ करने का आदेश दे रहा है? विधि। क्या वो कुछ करने से मना कर रहा है? निषेध। या वो सिर्फ किसी चीज की तारीफ या निंदा करके आदेश को मानने के लिए प्रेरित कर रहा है? अर्थवाद। अच्छा, वाक्य का टाइप पहचानना। हाँ, और मीमांसकों ने विधि वाक्यों यानी आदेश देने वाले वाक्यों को सबसे ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि धर्म तो आदेश ही है। ठीक है। और प्रकरण, कॉन्टेक्स्ट। किसी भी वेद वाक्य का अर्थ अकेले में नहीं निकालना चाहिए, बल्कि उसके पूरे संदर्भ में समझना चाहिए। टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट और रिचुअल कॉन्टेक्स्ट। वो किस यज्ञ के बारे में बात कर रहा है, उससे पहले और बाद में क्या कहा गया है, ये सब देखना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट इज की। वेद के साथ मेल खाती हो, कहीं कोई विरोधाभास न हो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और प्रयोजन, पर्पस। उनका मानना था कि वेद के हर कथन का कोई ना कोई व्यावहारिक उद्देश्य जरूर होता है, स्पेशली किसी कर्म या यज्ञ को करवाने से जुड़ा। अगर कोई वाक्य सिर्फ किसी चीज का वर्णन करता हुआ लगे, तो भी वो किसी न किसी विधि वाक्य से जुड़ा होगा, उसकी मदद करने के लिए। वेद पॉइंटलेस बातें नहीं करते। अच्छा, मतलब हर बात का कोई ना कोई एक्शन ओरिएंटेड पर्पस है। हाँ, मीमांसा के अनुसार। और अगर कभी ऐसा लगे कि वेदों में दो बातें आपस में टकरा रही हैं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन जैसा लगे, तब क्या उसके लिए भी नियम थे? हाँ, ऐसी स्थितियों के लिए भी उन्होंने नियम बनाए थे, जिनसे ऐसे अपैरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस को सुलझाया जा सके। जैसे एक है गौरव लाघव न्याय। अगर किसी बात की दो व्याख्याएं संभव हों, तो उस व्याख्या को मानो जो ज्यादा सरल हो, जिसमें कम अजम्पशंस करनी पड़े। लाघव बजाय उसके जिसमें ज्यादा जटिलता हो, गौरव। प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी जैसा। सिंपल इज बेटर। हाँ, फिर विकल्प का सिद्धांत। कभी कभी वो मानते थे कि दो अलग अलग बातें असल में दो सही विकल्प, वैलिड ऑप्शंस हैं। आप ये भी कर सकते हैं या वो भी कर सकते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में। अच्छा, चॉइस है। हाँ, या फिर अधिकारी भेद का सिद्धांत। ये भी माना जा सकता है कि अलग अलग बातें अलग अलग योग्यता वाले लोगों, अधिकारियों के लिए कही गई हैं। सबके लिए एक ही बात लागू ना हो। क्वालिफिकेशन के हिसाब से। जी, उनका पूरा जोर इस बात पर था कि वेदों को एक सुसंगत, कंसिस्टेंट और व्यावहारिक प्रैक्टिकल ग्रंथ के रूप में समझा जाए, इंटरप्रिटेशन को ऑब्जेक्टिव बनाया जाए। अब आते हैं यज्ञों पर, जिनके बारे में इतनी बात हुई। यज्ञों के बारे में उनका क्या कहना था? क्या उन्होंने यज्ञों को अलग अलग प्रकारों में बांटा था, कैटेगरीज बनाई थी? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कर्मों या यज्ञों को उनके उद्देश्य और करने की अनिवार्यता के आधार पर मुख्य रूप से बांटा था। पहले नित्य कर्म, ये वो काम है जो रोज करने जरूरी हैं, जैसे रोज सुबह शाम संध्या वंदन करना। डेली ड्यूटीज? हाँ। इनको ना करने से पाप लगता है? हाँ, इन्हें ना करने से दोष लगता है, प्रत्यवाय दोष।
पर इन्हें करने से कोई विशेष फल जैसे स्वर्ग वगैरह नहीं मिलता। बस अपना कर्तव्य पूरा होता है और पाप से बचते हैं। ठीक है, फिर? दूसरे, नैमित्तिक कर्म। ये वो कर्म है जो किसी खास निमित्त या अवसर, ऑकेजन पर किए जाते हैं, जैसे बच्चे के जन्म पर जातक कर्म संस्कार करना या ग्रहण लगने पर स्नान दान करना। ये रोज नहीं करने होते, अवसर आने पर करने होते हैं। ओकेजन स्पेसिफिक। समझ गया। तीसरे? काम्य कर्म। ये वो कर्म है जो किसी खास इच्छा या कामना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। अच्छा, डिजायर बेस्ड रिचुअल्स। जैसे स्वर्ग पाने की इच्छा है तो ज्योतिष्टोम यज्ञ करो, बारिश चाहिए तो कारीरी यज्ञ करो, पुत्र चाहिए तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करो। इनका फल मिलता है, पर ये करने जरूरी नहीं है, इच्छा हो तो करो। ठीक है। और चौथे, प्रायश्चित कर्म। ये वो कर्म है जो जाने अनजाने में हुई गलतियों या पापों के बुरे असर को खत्म करने के लिए या प्रायश्चित के लिए किए जाते हैं। एक्सपिएटरी राइट्स। गलतियों को सुधारने के लिए। हाँ। और इनके अलावा निषिद्ध कर्म भी थे, यानी वो काम जिन्हें करने की मनाही थी, फोरबिडन एक्शंस, जैसे चोरी, हिंसा, झूठ बोलना वगैरह, क्योंकि इनसे पाप लगता था और बुरा फल मिलता था। तो ये हो गए कर्मों के प्रकार। ठीक है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में पहले भी आया था और अब फिर आ रहा है। यज्ञ आज किया और उसका फल मान लीजिए स्वर्ग है, वो तो शायद मरने के बाद मिलेगा, या कोई और फल भी है जो काफी समय बाद मिलेगा। तो ये कर्म और उसके इतने समय बाद मिलने वाले फल के बीच का लिंक कैसे बनता है? ये कनेक्शन क्या है? बिल्कुल सही सवाल है, और यहीं पर मीमांसा का एक और बहुत ही अनोखा और महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है। वो है अपूर्व का सिद्धांत। अपूर्व, इसका क्या मतलब है? अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है जो पहले नहीं था। समथिंग न्यू, अनसीन। अच्छा, मीमांसकों का कहना था कि जब कोई व्यक्ति पूरी विधि विधान से सही तरीके से कोई यज्ञ या वैदिक कर्म करता है तो उससे एक अदृश्य शक्ति या योग्यता पैदा होती है, एक सटल पोटेंसी। कर्म करने से एक शक्ति पैदा होती है? हाँ, और ये शक्ति कर्ता की आत्मा में जमा हो जाती है। इसी अदृश्य शक्ति को अपूर्व कहते हैं। अच्छा, ये कर्म का रिजल्ट है जो आत्मा में स्टोर हो जाता है? बिल्कुल, ये अपूर्व ही कर्म और उसके भविष्य में मिलने वाले फल के बीच की कड़ी है। द लिंक बिटवीन द एक्शन एंड इट्स फ्यूचर रिजल्ट। तो ये अपूर्व कब तक रहता है? ये तब तक रहता है जब तक उसका फल मिलने का सही समय नहीं आ जाता। जब सही समय आता है तब यही अपूर्व उस कर्म का फल, चाहे वो स्वर्ग हो या कुछ और, कर्ता को दिलाता है। अच्छा, हाँ, तो ये अपूर्व ही फल देता है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। ये कर्म फल सिद्धांत का ही एक मीमांसक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसमें यज्ञ की विधि, प्रोसीजर और उसकी शुद्धता, प्योरिटी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। उनका मानना था कि अगर यज्ञ करने में जरा सी भी गलती हो गई, मंत्र गलत पढ़ दिया या सामग्री ठीक नहीं थी, तो अपूर्व पैदा नहीं होगा और फल नहीं मिलेगा, या शायद उल्टा असर भी हो जाए। इसलिए यज्ञ को बिल्कुल ठीक ठीक करना परम आवश्यक था। समझ गए। ये अपूर्व का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है मीमांसा में। अब ये बताइए कि मीमांसा और वेदांत यानी उत्तर मीमांसा, इनमें आखिर रिश्ता क्या है? क्या ये दोनों स्कूल बिल्कुल अलग अलग हैं या जुड़े हुए भी हैं, विरोधी हैं या पूरक हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, सतह पर देखने पर लगता है कि मीमांसा कर्मकांड पर जोर देता है, वेदांत ज्ञान पर। मीमांसा स्वर्ग की बात करता है, वेदांत मोक्ष की। मीमांसा देवताओं को मंत्र रूप मानता है, वेदांत ब्रह्म की बात करता है। तो लगता है कि काफी अलग है। हाँ, लगता तो है। लेकिन अगर इसे हम बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ के देखें तो बात ज्यादा गहरी है। कई बड़े वेदांती आचार्य हुए हैं, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और वेदांत दिसिक। हाँ, ये सब बड़े नाम हैं। ये सब मानते थे कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा यानी वेदांत असल में एक ही शास्त्र, एक शास्त्र के दो हिस्से हैं। एक ही शास्त्र के दो हिस्से, मतलब अलग नहीं? हाँ, वो मानते थे कि ये अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वेदांत का जो मूल ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, उसके रचयिता हैं बादरायण। हाँ, बादरायण। बादरायण ने अपने ब्रह्मसूत्रों में कई बार जैमिनी, जो मीमांसा सूत्र के रचयिता हैं, का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया है और उनके मत का उल्लेख किया है। अच्छा, किस बारे में? सिर्फ कर्मकांड के बारे में? नहीं, यही तो खास बात है। सिर्फ कर्मकांड के बारे में नहीं, बल्कि ब्रह्म और मोक्ष के संबंध में भी। क्या बात है! मतलब जैमिनी सिर्फ कर्मकांड की बात नहीं करते थे, उन्होंने ब्रह्म या मोक्ष पर भी कुछ कहा है? ऐसा लगता है, हाँ।
ब्रह्मसूत्र में ऐसे कई सूत्र हैं जहां बादरायण जैमिनी के मत का हवाला देते हैं। जैसे एक सूत्र है ब्रह्मसूत्र 4.4.5 जिसमें कहा गया है कि जैमिनी के अनुसार मुक्त पुरुष ब्रह्म जैसा हो जाता है, उसमें ब्रह्म के गुण आ जाते हैं सिवाय जगत बनाने की शक्ति के। मुक्ति की बात जैमिनी ने की। हाँ, इस सूत्र के अनुसार तो की। एक और सूत्र है ब्रह्मसूत्र 1.2.8 जहां जैमिनी का मत बताया गया है कि हृदय के भीतर जो उपासना की जाती है वो ब्रह्म की है। यहाँ तक कि खुद मीमांसा सूत्र में भी जैसा कुछ लोग इंटरप्रेट करते हैं, सर्वशक्तिमान सत्ता प्रधान में विश्वास और उससे जुड़ने की बात कही गई है। तो फिर फर्क कहाँ रह गया? फर्क शायद फोकस का था, अप्रोच का था। पूर्व मीमांसा का मुख्य फोकस वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से, संहिता, ब्राह्मण प्रथा और उसका मुख्य लक्ष्य धर्म, वैदिक कर्तव्य का अनुष्ठान था जिससे स्वर्ग आदि फल मिले। उत्तर मीमांसा वेदांत का मुख्य फोकस वेदों के ज्ञान कांड वाले हिस्से, उपनिषद पर था और उसका मुख्य लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष था। मीमांसा के लिए उपनिषद भी वेदों का हिस्सा थे, पर वो उन्हें कर्मकांड की प्रशंसा या स्पष्टीकरण, अर्थवाद के रूप में देखते थे। मीमांसा दर्शन मध्यकाल में खासकर 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक भारत में बहुत प्रभावशाली रहा। इसने बौद्ध दर्शन के तर्कों का खंडन करने में खासकर कुमारिल भट्ट ने बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा, बौद्ध धर्म के खंडन में? हाँ, कुमारिल भट्ट और बौद्ध दार्शनिकों जैसे धर्मकीर्ति के बीच बड़े जोरदार शास्त्रार्थ हुए। मीमांसा ने वैदिक कर्मकांड को फिर से स्थापित करने में मदद की। हालांकि बाद में भक्ति आंदोलन और वेदांत की अलग अलग शाखाएं जैसे शंकराचार्य का अद्वैत, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, मध्व का द्वैत, ये ज्यादा लोकप्रिय हो गई। और क्या इसका असर हमारे समाज या किसी और क्षेत्र पर भी पड़ा, जैसे कानून वगैरह पर? कुछ बता रही थी आप पहले। हाँ, बिल्कुल। इसका सबसे गहरा और स्थायी असर पड़ा भारत की पारंपरिक कानून व्यवस्था पर, यानी धर्मशास्त्र पर। धर्मशास्त्र पर कैसे? देखिए, मीमांसा ने वेदों के अर्थ निकालने के जो नियम विकसित किए थे, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, हर्मेन्यूटिक प्रिंसिपल्स, वो वाक्य भेद, प्रकरण न्याय, बिल्कुल वही नियम बाद में स्मृतियों जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, धर्मसूत्रों और अन्य कानूनी ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए सदियों तक इस्तेमाल होते रहे। जब किसी श्लोक का मतलब स्पष्ट न हो या दो श्लोकों में विरोधाभास लगे, तो इन्हीं मीमांसा के नियमों का सहारा लेकर पंडित और न्यायाधीश उसका सही अर्थ निकालते थे। अच्छा, मतलब ये लीगल इंटरप्रिटेशन का आधार बन गया। हाँ, ये लीगल इंटरप्रिटेशन का आधार बन गया। हाँ, ये मीमांसा की बहुत बड़ी देन है भारतीय जुरिस्प्रूडेंस को। इसके अलावा भाषा का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज कैसे काम करता है, शब्द और अर्थ का क्या रिश्ता है, जैसे वो अपौरुषेय मानते थे, इस पर भी मीमांसा का चिंतन बहुत गहरा और मौलिक है। और जैसा हमने पहले कहा, ज्ञान कैसे मिलता है एपिस्टेमोलॉजी के मामले में, खासकर 6 प्रमाणों की जो व्यवस्था मीमांसा ने दी भाट्टिमत में, उसे अद्वैत वेदांत ने लगभग पूरा को पूरा अपना लिया। तो वेदांत पर भी इसका गहरा असर रहा। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सोचने वाली बात ये उभरती है, अगर मीमांसा ये कहता है कि धर्म यानी हमारा कर्तव्य, उसका सच्चा ज्ञान सिर्फ नित्य और अपौरुषेय वेदों से ही मिल सकता है और वेद विहित कर्म यानी यज्ञ आदि करना ही मुख्य है, जो अपूर्व के जरिए हमें स्वर्ग जैसे फल देते हैं, तो फिर वेदांत जिस ज्ञान मार्ग, आत्मचिंतन और व्यक्तिगत आध्यात्मिक खोज यानी मोक्ष की बात करता है, उसका क्या स्थान है? ये गहरा प्रश्न है। क्या सिर्फ वेदों में बताए कर्मकांडों को करते रहना ही जीवन के परम लक्ष्य के लिए काफी है, जैसा शायद शुरुआती मीमांसक मानते थे? या फिर ये कर्मकांड उस ज्ञान मार्ग की एक जरूरी पहली सीढ़ी है, जैसा कि बाद के कई वेदांतियों ने माना कि कर्म से चित्त शुद्ध होता है, मन तैयार होता है और फिर ज्ञान संभव होता है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on Sanatan Dharma topics, subscribe to our channel. धन्यवाद। जय श्री राम।